जो विरोधी पार्टी करेगा, जो भाजपा का जो दल करेगा, उसको रहने नहीं देगा घर में। उसको कोई खाने का चीज़ लेने के लिए जाएगा तो भगा देता है, कोई बाजार में जाएगा तो भी भगा देता है। ऐसा ही चलता है इधर। 2021 में इलेक्शन टीएमसी जीता तो इनको उनका घर छोड़ना पड़ा। 8 महीने तक वो घर के बाहर थे और इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद यहाँ पे गुंडे आते हैं टीएमसी के और उनका घर को तोड़ फोड़ कर देते हैं। अभी मेरे लगता है ये इस साल बीजेपी को आना ही चाहिए, नहीं तो घर छोड़ के चला जाना पड़ेगा। बाहर स्टेट को चला जाना पड़ेगा, हिंदू हो गए छोड़ के चला जाना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, तो हम लोग अभी वर्धमान दक्षिण में है और यहाँ पे मतलब हमारे एक दादा है और उनके घर पे हम लोग आए थे। तो उनसे बातें करके पता चला कि जो लेवल की यहाँ पे चीज़ें हुई है और जैसे जैसे उनके साथ हुआ है वो हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर मतलब दिखाने का ट्राई करेंगे आपको और उनसे बात भी करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। आइए तो अंदर ही जाते हैं क्योंकि बाहर रह के मतलब नहीं। तो क्या क्या हुआ था कैसे? 2021 साल है दूरा में, जो इधर का जो रिजल्ट निकला था, टीएमसी को जब जीत गया वो लोग, हम लोग तो भाजपा का आदमी था उस टाइम। हम लोग जो रिजल्ट निकला उस टाइम 100 जो लोग आता है वो आके हम लोग को घर सब तोड़ दिया। फिर हम लोग निकल के चला गया इधर से। हमारा जो खाने का चीज़ है, फ्रिज है, डाइनिंग टेबल है, हाँ, और घर में जो जो था वो सब कुछ लूट के लेके चला गया। हाँ, टीवी फीवी सब कुछ, और जो पीने का पानी है, पानी का कल फल सब तोड़ के चला गया। सब घर पर सब तोड़ के चला गया। फिर 8 महीना बाद फिर हमारा जो इधर नेशनल ह्यूमन राइट्स का टीम आया था, उसका बाद हम आया था इधर में, नेशनल ह्यूमन राइट्स का टीम लेके। फिर वो लोग आके जो इधर सब फुटेज, वीडियो फुटेज वगैरह सब कुछ लेके चला गया। फिर बाद में हम लोगों को घर में रहने बोला। फिर नेक्स्ट टाइम भी तृणमूल का गुंस फिर आया, फिर आके हम लोगों को भगा दिया। फिर हम लोग चला जाके फिर वो नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो वो केस किया फिर, और बेंगसल कोर्ट में, हाई कोर्ट में और भी एक केस किया, और महिला कमीशन में एक तो केस किया, एससी कमीशन में एक केस किया। तो वो केस अभी भी चलता है। लेकिन इधर का जो एमएलए है खकन दास, यही दुष्कृति है, यही लीडरशिप है, यही एमएलए है, यही सबको, इसको हाथ से ही सब कुछ होता है। सबको इधर 100 से 200 घर ऐसा भांगचूर किया, हमारा जैसे 100-200 घर भांगचूर किया, और सब आदमी घर छोड़ के सब बाहर में था वर्धमान दक्षिण में। अभी जो प्रॉब्लम है इधर भी अभी भी हुमकी आता है, मार देगा, हाँ, वोट होके किधर जाएगा, वोट को बाद किधर जाएगा, ऐसा। और इधर का जो पुलिस प्रशासन चलता है इधर, हम लोग मतलब इधर दुश्मन बना दिया, मतलब दुश्मन समझते हैं। हाँ, दुश्मन समझते, क्योंकि हम लोग भाजपा बीजेपी का सैनिक है, इसलिए हम लोगों का ऐसा बिहेव करता है। फिर भी हम लोग छुरा नहीं, हम लोग जितना दिन बचेगा उतना दिन ही ये भाजपा का पार्टी करेगा, यही हमारा बात है। लेकिन अभी भी हमारा इधर कोई प्रॉब्लम है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रात निकल नहीं सकता, प्रॉब्लम होता है। टीएमसी का गुंस आता है, ईट छोड़ के जाता है, गाली गलौज देता है। अभी भी बाजार में जाता है, दुकान में जाता है कोई कुछ लेने के लिए, तो वो उधर से भगा देता है। ऐसा ही चलता है इधर का जो एमएलए, वो इस एमएलए के साथ और भी है, एमएलए का गुंस जो और गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, हर टाइम ऐसा ही चलता है। मतलब इनको 2021 में इलेक्शन टीएमसी जीता तो इनको उनका घर छोड़ना पड़ा। 8 महीने तक वो घर के बाहर थे और इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद यहाँ पे गुंडे आते हैं टीएमसी के और उनका घर को तोड़ फोड़ कर देते हैं। वो हम लोग अभी दिखाएंगे आपको क्या क्या उन लोगों के घर में किया है। और उनको वो तो करते हैं, उनके जैसे 100 दूसरे कार्यकर्ता जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के घर पे भी ऐसा हुआ है। और इनको 8 महीने तक तो बाहर रहना पड़ता है। 8 महीने के बाद वो वापस जब आते हैं यहाँ पे, तो सेंट्रल फोर्स, मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि भाई आप जाओ, आप घर पे रहो, ऐसे कैसे कब तक चलेगा। तो जब वो यहाँ पे आते हैं वापस उनके ऊपर अटैक होता है, उनको वापस उनका घर छोड़ना पड़ता है। क्या समझने का। अभी भी उनको हर रोज़ रात को लेट नहीं निकल सकते, और अभी भी रात खुद के घर से बाहर निकलेंगे तो भी बाहर पत्थर फेंक देते हैं, धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं। आप दिखा सकते हो क्या क्या उन लोगों ने तोड़ फोड़ की? हाँ, दिखा सकता है। ये हमारा फ्रिज था,
यही देखो साबुल मर के ऐसे कर दिया। ये हमारा फ्रिज है अभी, ये घर में तीन पड़ा चार है। साल पहले की बात है। तो 21 साल का। एक 2021 में जब उन लोग आए थे तब ये सब किया है। तो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें रख के क्या करेंगे फिर, कब तक वो ट्रॉमा में रहेंगे ये सब चीज़ों के। और भी ये तो यहाँ देखिए, पे इधर है। ये अलमारी है हमारा। ये अलमारी तोड़ के इसको अंदर जो सब कुछ था, गहना गटी सब, जो एक तो घर का सामान जो था, हाँ, सब कुछ लेके चला गया। और भी घर में जो खाने का चीज है, और गैस सिलेंडर है, और घर में और डाइनिंग टेबल था, सब कुछ घर के टीवी के से भी, पंखा, सब कुछ तोड़ के घर में अंदर को जो चीज था वो लेके वो लोग चला गया। मतलब डकाती होता है इधर में। इधर में फुटको बाद इधर में डकाती होता है, तृणमूल का ऐसा चलता है इधर। मतलब लूट कर लिया है। तिजोरी में से भी जितने माल सामान था वो सब उसमें से लूट कर लिया इन लोगों ने। लूट के उन लोगों के पास में से मतलब जो भी सब चीज़ें मिली वो ले गए। मतलब इनको इतना फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली टॉर्चर करना, ये यहाँ का एक पता नहीं ये क्या कर रहे हैं ये लोग, वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही मतलब सोचने से भी परे है। और ये किसी के साथ भी ना हो ऐसा बर्ताव करते हैं ये लोग। और आप मतलब आप जहाँ पे मतलब जब गए थे तब पुलिस का कोई सपोर्ट था आपको? नहीं, बंगाल पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं। फोन फोन करता था, फोन में ही पकड़ता नहीं है बंगाल पुलिस। फिर जब आया था जो हमारा जो सेंट्रल से आया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स का टीम हमारा घर विजिट करने आया है, उसको बाद पुलिस को, एसपी को बार बार बोला जाए इसको अगर कुछ होगा तो छोड़ेगा नहीं हम लोगों का, तुम लोगों का। फिर जहाँ जाके हमारा बाहर में जो पुलिस दिया, 2 पुलिस दिया। पुलिस देने के बाद भी जब देखे कि चला गया, रात में वो लोग चलाया, 50 से लोग लेके गुंडागर्दी करके चलाया, तृणमूल का 50 से 100 लोग आके गुंडागर्दी वापस हाँ, वापस हमला चला किया। गया, वापस फिर चला गया घर छोड़ के हम। तो ऐसा ही चलता है इधर का, बंगाल का परिस्थिति ऐसा ही है। हमारा वर्धमान सदर का जो एमएलए है खोकन दास, ये सबसे बड़ा गुंडा है, ये बाली माफिया है। इधर का जो दामोदर का जो बाली है, ये बाली ये लोग तुलता है और बिकता है। ये आपका आपका बाप का खजाना मानता है, जो ये दामोदर नदी का, ये आपका वो खोकन दास का बाप का खजाना, ऐसा ही मानता है। फिर वो ऐसा करके बहुत पहले था, पहले कुछ नहीं था, एक साइकिल लेके घूमता था। अभी वो लोग 100 कोटी का, कोटी कोटी टका का मालिक हो गया वो। उसका पेट्रोल पंप है, उसका रंगर फैक्ट्री है, उसका सब कुछ है। उसका उसका कोई प्लॉट है, कोई फैक्ट्री है, सब कुछ कर लिया वो। मतलब वो अभी उसका किसी को मानता नहीं है। सब कुछ ऐसा ही चलता है, गुंडागर्दी चलता है, ऐसा ही चलाता है हमारा इधर। कोई कुछ बोल नहीं सकता उसका ऊपर। जो बोलेगा वो नहीं रहेगा दुनिया में। आपको भी धमकी दी थी केस हाँ ले लो हाँ। वापस? केस वापस लेने का भी उनको धमकी है, पुलिस देती है, पुलिस बोलता है कि केस वापस ले लो। हमको क्या हुआ बोला था वो? हमको बोला जो तुम्हारा जो केस है वो तुल लो। उसके बाद तुम्हारा जो क्षति हुआ बोलो, कितना क्षति हुआ, और जो हुआ नुकसान हुआ नुकसान भरपाई। हुआ, और सब कुछ हम लोग दे देता है। तुम फिर हमारे दल में शामिल हो जाओ, और तुम्हारा टीएमसी कोई। सपोर्ट हाँ मतलब हाँ। टीएमसी सपोर्ट करो तुम, केस ले लो वापस, और जितना खर्चा नुकसान हुआ वो खर्चा देने के लिए रेडी है। और बीजेपी को सपोर्ट किया तो अब केस खत्म। केस अगर वापस ले लेंगे तो वो उनको मर्डर से मार सकते हैं, मतलब जान से मार सकते हैं, वो स्थिति है। ये 4 केस है। एक महिला कमीशन में एक केस किया हम, और नेशनल ह्यूमन ह्यूमन राइट्स में 2 किया है। और एक आया हमारे घर में विजिट करके, वो लोग के एक केस लेके चला गया। फिर वो इधर का जो एमएलए है खकन दास, उसका कुख्यात दुष्कृति, और भी उसके साथ जो जो था कुख्यात दुष्कृति, नाम लिखा है पेपर में, न्यूज़पेपर में निकला है। वर्धमान का दक्षिण का एमएलए का वो कुख्यात दुष्कृति है, ऐसा निकला है। वो हमारा केस किया था, हम केस किया है। और अगर फिर आप वापस ले लेगो केस तो क्या हो सकता है? हमको मर्डर कर देगा। अगर वो केस हम वापस ले लेगा तो हमको मर्डर कर देगा, हम अभी दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए हम वो डर से वो केस, हम जितना दिन बचेगा वो केस जाएगा। हमारा मानी का कोई ज़रूरत नहीं है। हम दाल भात नून भात जो खाता है वही ठीक है हमारा। लेकिन भाजपा हम करता है, आजीवन तक करते रहेगा। एक पार्टी को सपोर्ट करने का ये हर जगह का सिचुएशन है। हम हाँ लोग हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, हर जगह पे यही सिचुएशन है कि कार्यकर्ता भाजपा का तो होगा तो गुनाह है, बस क्रिमिनल है वो। हाँ हाँ हाँ, ये अगर भाजपा का ही करेगा तो वो क्रिमिनल है। उसका अगर कोई उसका फैमिली फैमिली का कोई सबको सब दिख से अगर सरकारी जो सुविधा है वो कुछ मिलेगा नहीं, और टर्चर सब कुछ
सब जगह से टर्चर होगा उसके ऊपर, तो कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसे ही चलता है। हम लोग क्या करेगा, कुछ नहीं कर नहीं सकता हम लोग। इधर में ऐसे ही चलता है, ये टीएमसी का गुण ऐसे ही करता है। हमारा कर्मी लोग कोई बात कर नहीं सकता है हमारे साथ, ये कोई बात करेगा फिर वो उसका कोई रेशन वगैरह ऐसे सब बंद कर देता है। इसलिए ऐसा ही रहता है। ये दिन अगर आएगा तो देखता है क्या करेगा। मतलब बीजेपी को तोड़ने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, तोड़ मर मतलब जो जो चाहे वो कर रहे हैं। मतलब उनको एक्सट्रीम, हम लोग गए थे अभी, यहाँ पे बांकुरा में थे, वहाँ पे एक लड़के को मर्डर कर दिया। इधर में ऐसे ही भी ऐसा हुआ, बहुत सारे हुआ। लड़की लोग को रात में उठा के लेके चला जाता है। जब 2021 साल में जो रिजल्ट निकला था दूसरा में, उसके बाद ऐसे ही हुआ। जो घर में जो था हमारा जो सपोर्टर था, उस सपोर्टर को फिर हमारा जो पुरुष लोग को निकल के चला गया। फिर लड़की लोग घर में है, लड़की लोग को हाथ तान के लेके चला जाता है रात में। ऐसा बहुत सारे हुआ, लेकिन कोई बोल नहीं सका मुंह से ये ऐसा ऐसा बात है। ऐसा हुआ बहुत सारा। प्रेग्नेंट जो लड़की है, प्रेग्नेंट लड़की है, वो लड़की को प्रेग्नेंट है, उसको भी हाथ थान के पकड़ के लेके चला जाता है। और जो जिसका जो जगह है, जो जमीन है, वो रजिस्ट्री संपत्ति है, वो भी जबरदस्त करके उधर मंदिर कर देता है, नहीं तो दखल कर लेता है। जबरदस्त से ऐसा होता है इधर, कुछ नहीं कर सकता है हम लोग। तो ऐसा ही रहता है, हम लोग क्या करेगा। खतरनाक और भयंकर परिस्थिति है। अगर 26 में भाजपा नहीं आया तो क्या हो सकता है बंगाल में? 26 में अगर नहीं आएगा तो हम लोग नहीं रह सकेगा। ये हम लोग के घर छोड़ के चला जाना पड़ेगा, बाहर कोई दूसरा स्टेट में चला जाना पड़ेगा। हमको तो बोल ही दिया, अगर इस साल नहीं आएगा और अगर आ गया फिर भी हम लोग तुम्हारा दल में घुस के भी तुम लोगों को मारेगा। ऐसा ही बोलता है। इधर का जो एमएल है खोकन दास, वही ऐसा बोला कि अगर दल चलाया तो तुम्हारा पास क्या है, तुम लोग कर्मी है, हमारा पास मानी है, सब कुछ है, मैन पावर है। हम लोग तुम्हारा दल में घुस के तुम लोगों की फिर पीटेगा, फिर चला देगा, ऐसा बोलता है। तो क्या करेगा, देखता है। हमारा पार्टी का ऊपर हमारा आस्था है, देखेगा। और ये दुष्कृति हम लोग चाहता है जे सब लोग मिलजुल के रहने चाहता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं होने देता है। ऐसे ही चलता है इधर में। तो 26 में अगर नहीं आएगा तो हम लोग 100 लाखों लाखों घर ऐसा छोड़ के, पश्चिम बंगाल से छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। हम लोगों का माँ बाबा को, ऐसा वृद्ध माँ बाबा जो है, सबको लेके चला जाना पड़ेगा। हमारा मम्मी कैंसर पेशेंट है, और बाबा है जो फादर है, उसका 70 का और तो ज़्यादा उम्र हो गया। लेके किधर जाएगा। अभी सोचता, अभी से सोचता है जो क्या करेगा। अगर नहीं जीतेगा तो क्या होगा हमारा। ऐसा घर बारी छोड़ के चला जाएगा, कुछ कोई नहीं। ऐसा ये इधर बंगाल में ऐसा ही चलता है। मतलब बंगाली हिंदू को छोड़ना पड़ेगा बंगाल। हाँ हाँ हाँ, ये और छोड़ना अभी पड़ेगा। बंगाली हिंदू भी वो नहीं समझ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये कितने बंगाली हिंदू टीएमसी में, उनको मालूम है, पता है, तो भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं। नहीं नहीं, वो लोग की कुछ आदमी है डर से कुछ नहीं बोलता है। हाँ, लुका झुका पे बात करता है हमारे साथ, जे हम लोग है तुम्हारे साथ, हाँ तुम लड़ो। लेकिन सामने कोई नहीं आता है, तो ऐसा करके हम लोग लड़ता है, देखता है क्या होगा। अगर नहीं होगा तो छोड़ के चला जाएगा, कुछ घर पर छोड़ के चला जाएगा। हम बोला, वो लोग बोल दिया जे घर घर पर तो अभी तो तुम्हारा तो सब तोड़ दिया, घर सब तोड़ दिया, अभी कुछ नहीं रह गए। घर भी जेसीबी से भांग के माटी कर देगा, तुम्हारा शासन कर देगा, ऐसे बोला। सोचो अगर आपको आपका घर छोड़ना पड़े, आपको एक आज़ादी ही नहीं है कि कोई विचार को आप सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, तो आपको आपका घर छोड़ना पड़े, तो क्या परिस्थिति हो सकती है? कितना उन लोगों को दिमाग में स्ट्रेस होगा, कितना उन लोगों को दिमाग में टेंशन होगा, आप सोच सकते हो। ईश्वर से प्रार्थना करता है इस साल भाजपा बीजेपी आए। भाजपा आए, नहीं तो हम लोगों का ऐसा दुर्दिन आएगा, ये कभी नहीं भूल सकेगा। ये चला जाना पड़ेगा हम लोगों को इधर से, ये पश्चिम बंगाल को छोड़ के चला जाना पड़ेगा हम लोगों का। क्योंकि उस टाइम ऐसे ही हुआ था, भुटको बाद कोई मम्मी पापा सब बाहर पे था, कुछ नहीं कर सकता है, खाना की चीज़ नहीं था बाहर में। ऐसा था हम लोगों का परिस्थिति। फिर भी तब भी भाजपा का पार्टी करता है, क्योंकि सुराह मिलेगा ऐसा, इसलिए अभी भी खड़ा है। इधर का टीएमसी के जो गुण से खोकंदा से बहुत टर्चर करता है सबको, हमारा नहीं है। ऐसा साहसा आदमी को ऐसा करता है इधर में। लेकिन क्या जानता है, इस सरकार के ऊपर अभी पेरे करता है। ये इस साल बीजेपी को आना ही चाहिए, नहीं तो घर छोड़ के चला जाना पड़ेगा बाहर। कुछ
बाहर स्टेट को चला जाना पड़ेगा, हिंदुओं के छोड़ के चला जाना पड़ेगा। करो इस बारी परिवर्तन होगा, होना ही पड़ेगा। वही हम तो लोग प्रार्थना करता है ईश्वर को, ये इस साल भाजपा को आने दो इधर बंगला में, नहीं तो क्या होगा कौन जानता। किधर जाना पड़ेगा अभी से रात में नींद नहीं आता है कि क्या होगा क्या होगा। मम्मी पापा बोलता है बाहर मत जाओ, किधर गोली मार देगा, क्या करेगा, ऐसा बोलता है। घर का अकेला ही तो लड़का है। घर घर का बाहर ईंट फेंकता है, बम फेंकता है, ऐसा होता है वोट कर रहा है। इस टाइम होगा ही ऐसा, तभी विश्वास से लड़ेगा। जितना दिन बचेगा भाजपा को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हिंदू है पहले, सबसे बड़ा पहले हिंदू है, इसलिए भाजपा को सपोर्ट करेगा जितना दिन बचेगा। मरेगा तो मर जाएगा, तो मर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदू है ना पहले, सबसे पहले। यार हम लोग क्या करें, किस तरीके से उनको सांत्वना दे, कैसे उनको संभाले। ऐसे कितने कार्यकर्ता है, ये सब के कहानी है। ये जो दर्द है ना, ये आप कोई सहन नहीं कर पाएगा। आम आदमी ये दर्द सहन नहीं कर पाएगा। कितना सहन करा होगा पता नहीं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कितनी रातें उन्होंने ऐसे गुजारी होगी। ऐसा डर है हम लोगों का कि क्या होगा, और एक महीना बाद क्या होगा हमारा परिस्थिति। अगर अच्छा ही नहीं होगा। रहेगा तो किधर चला जाएगा। अरे नहीं, चिंता मत करो, अच्छा ही होगा। होगा ही, क्यों नहीं होगा। अभी जिस तरीके से हम लोग सेंट्रल फोर्सेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का खाली ट्राई करेंगे ना, तो भी बहुत कुछ है, हो जाएगा। वही वही चाहता है, ये लोग को गुंडागर्दी बंद हो जाए तो हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। कार्यकर्ता है ना भारतीय जनता पार्टी के पास, इसके लिए भाजपा जिंदा है। और भाजपा देश भारत माँ की इतना सेवा कर रहा है, आपको सच बता रहे हैं, वरना क्योंकि भाजपा का इतना आदमी, क्योंकि समर्पण। पहले मैं हिंदू, इसलिए हम भाजपा का जितना दिन रहेगा भाजपा का ही सपोर्ट करेगा। अगर कोई वो देश लोग प्रथम। कोई रुपया देगा, टाका देगा, वो लोभ नहीं है हमारा, कुछ नहीं चाहिए। पहले देश है, देश को बचाना है, तो हिंदू लोग को बचाना है, तो पहले हमारा भाजपा को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। हम यही सबको बोलता है, ये हम हिंदू लोग इधर अगर इधर से छोड़ के जाएगा तो किधर जाएगा। आज इधर ही छोड़ देगा, काल उधर जगह उधर छोड़ देगा, इधर कब तक भागता रहेगा हम लोग। बात सही है। ये सब भागता नहीं तो लड़ाई करके मर जाएगा, मरने दो। तो ऐसा ही लड़ाई करता है, जो होगा देखा जाएगा। अगर हो जाएगा, क्योंकि डर लगता है, ये दबाव में है इसलिए डर लगता है। ये उसको क्या कौन देखेगा, हमारा कोई नहीं है। सबको विनम्र अनुरोध है, इस साल अगर हमारा पश्चिम बंग में भाजपा आएगा तो हम लोग सुख शांति से रहेगा। यही हमारा दुआ है, यही आस गॉड से प्रे है। उन्होंने उन्होंने अगले इलेक्शन में जब भाजपा नहीं आया था ना, तब उनको 8 महीने के लिए घर छोड़ना पड़ा था। अभी तो वो बोल रहे हैं कि उनको घर ये जगह ही छोड़ना पड़ेगा पूरे परिवार को। आप सोचो, आपका घर अभी कदाच आपको घर अगर आपका छोड़ना पड़े तो ऐसी नौबत आ जाए कि आपको आपका घर ही छोड़ना पड़े। खाली सोच के देखिए। मुझे लगता है कि हम लोग तो इतना टॉर्चरिंग जो सहन कर रहे हैं, तो टॉर्चरिंग आम आदमी तो सहन ही नहीं कर पाएगा। घर पे बॉम्ब फेंक देना रातों रात, मम्मी पापा बोलते हैं घर के बाहर मत निकल, कोई गोली मार देगा। सोचो ये कितना बड़ा दुख है माँ बाप ये का, बंगला में ऐसे कितना चलता डर है, ये सब समय चलता है। इधर में ऐसे ही गुंडागर्दी चलता है, बाहर में जाएगा उनको घर में आके मार के चला गया, घर में आके मार दिया। ऐसा हुआ 2-3 बार, क्योंकि भाजपा का पार्टी करता है इसलिए मार दिया। 2-3 बार ऐसे हुआ, माथा में टीर से हमारा। आपको। हाँ हाँ, 2-3 बार ऐसे हुआ था। और भी बाहर में एक बार पिटाया उसको, वो भी केस है, हमारा केस किया था। इधर का जो काउंसलर है, वो जो टीएमसी का जो एमएलए है, उसका भाई था, वो भी मारा हमको। तो भी सब सहन लेता है। ये एक दिन देखेगा ये भाजपा आएगा पश्चिम बंग में, यही सोचे, यही आशा है हमारा पास। आएगा आएगा। सच में सोचना चाहिए, देशवासियों को सोचना चाहिए ये बारे में। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ये कोई आम बात नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अलग परिस्थिति है। और प्लीज़ मैं तो बोलता हूँ, पूरे देशवासियों को बोलता हूँ, जागरूक हो आप लोग। प्लीज़ सोचिए पश्चिम बंगाल की क्या हालत है, कल सुबह हमारी हालत ऐसी ना हो। हम कभी भी ऐसे राक्षसी लोगों के हाथ में सरकार ना दे,
कितना इम्पोर्टेंट है वोट करना, कितना इम्पोर्टेंट है अच्छे जगह पे वोट करना, वो आप देख सकते हो यहाँ पे परिस्थिति को देख के। ये आम बात नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का आपके बच्चों का, आपके बच्चे के बच्चों का भी सवाल है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल पूरे देश, क्या पूरी दुनिया में सबसे अव्वल था, सबसे पहला था। यहाँ से लोगों को फाइनेंस कैपिटल, आर्ट कैपिटल, में कब से बोल रहा हूँ, डे वन से बोल रहा हूँ कि इतना समृद्ध शहर, इतना समृद्ध स्टेट आज क्या हालत बना दी है, सिर्फ और सिर्फ एक गलत हाथ के आने पे। नगद भी चलता है और कुछ नहीं है इधर में। और जो इधर जो शिक्षा है वो भी जिसको पास मनी है उसको मिलता है। और स्वास्थ्य इसमें कुछ कुछ नहीं। और जो प्रशासन वो भी चला गया, वो टीएमसी का गुंडा को बात सुनता है प्रशासन, और कुछ नहीं है। ये तीन से था ना, ये स्तंभ तो तीन ही था। पहले शिक्षा, ये तो हम लोग, हमारा जो बच्चा लोग है, हमारा तो आर्थिक उतना उन्नति नहीं है जो कोई बाहर का स्कूल में, कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ सकेगा, वो तो नहीं है। लेकिन ये शिक्षा सरकारी जो स्कूल है वो चला गया, क्योंकि जिसको पास मनी है वो उसको चाकरी मिलता है, 10 लाख 20 लाख दे के मिल जाता है। लेकिन उसका कोई क्वालिटी नहीं है, जिसका जो क्वालिटी है उसका मिलता नहीं है चाकरी। और ये स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य कुछ नहीं है इधर का। जो लॉ एंड ऑर्डर कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ नहीं है। पुलिस के तो भरोसा ही नहीं कर सकते। पुलिस हर टाइम आता है, वोट का टाइम आएगा तो हम मम्मी पापा को डरा के चला जाता है। हम लोग घर में नहीं था, ये 2 दिन पहले ही ऐसे ही हुआ। मम्मी पापा का बोलते नबो किधर है, नबो किधर है, उसको थाने में जाने बोलो, देखा करने बोलो। बोलता है कि किस लिए, नोटिस भेजो हमको, हमारा कोई प्रॉब्लम दोस्त वगैरह है तो नोटिस भेजो पहले। तो मम्मी पापा को डरा डरा के चला जाता है। 4-5 दिन ऐसे करके आया था। फिर हम बोला था कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, हम कुछ किया है तो नोटिस भेजो हमारा घर में, फिर हमारा लॉयर को लेके हम बातचीत करेगा, कोर्ट में हम जाएगा। ऐसा ऐसे ही करता है। एक टीएमसी का बात सुन के ऐसे करता है, क्योंकि इसको डरा देगा तो कोई दूसरा आदमी निकलेगा नहीं, ऐसे ही सोचता है वो लोग। लेकिन जब तक जिएगा तब तक भाजपा को लेकर लड़ेगा, चलेगा लड़ाई। इस साल सब हिंदू लोग को, सबको यही अनुरोध है, ये भाजपा को वोट दीजिए, क्योंकि पहले देश को बचाना है और हिंदू लोग को बचना है। नहीं तो ये पश्चिम बंगाल को छोड़ के हम लोग को 26 साल के बाद हम लोग को चला जाना पड़ेगा, कोई बाहर स्टेट में चला जाना पड़ेगा। ये कितना दिन छोड़ छोड़ के हम लोग भागते भागते रहेगा, बोलो किधर जाएगा, कब तक जाएगा। तो यही विनोदन है हमारा। ये साल हिंदू होके सब हिंदू भाई को, माँ बहन को ऐसे ही बोलता है, सब भाजपा को वोट दो, क्योंकि पहले देश भर जाति, हमारा जो हिंदू जाति, सबको एक साथ रहना है। कोई कुछ झमला फमला कुछ नहीं हम लोग चाहता है, शांति प्रिय प्रजा है हम लोग। इसलिए बोलता है जे इस साल भाजपा को आनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग को यही चाहता है हम। सिक्का हो, अगर स्वास्थ्य हो, प्रशासन हो, ठीक से घर से कोई लड़की घर से निकलेगा ठीक से निकलेगा, यही चाहता है। लड़की कोई भी समय पे जाए तो घूम सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ममता बनर्जी खुद महिला होके ये समझ नहीं पाती, वो खुद अकेली निकल नहीं पाएगी। वो कैसा प्रशासन चला रही है वो समझ में नहीं आ रहा, किन लोगों के हाथ में चीज़ों को दे रही है। कोई ना, इस बारी हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और पूरा परिवर्तन लाने का ट्राई करेंगे, और आएगा ही, क्योंकि हमें विश्वास है, हमें भगवान पे विश्वास है सबसे पहले तो, क्योंकि कब तक ये गलत भगवान भी चलने देंगे, लंबा नहीं चलता, गलत होता है वो। अब कुछ बोलना है और कुछ? नहीं, आज बोलना है, जो गुंडागर्दी चलता है इससे हम लोग मुक्ति मिलना चाहिए, और कुछ नहीं है। मेंटली सब लोग थक गए हैं, मतलब इतने स्ट्रेस्ड हो गए ना। मैं भी कब कितना ड्रेन हो जाता हूँ। बाहर में जाता है, जब मम्मी पापा घर में रहता है, सोचने लगता है कि क्या हुआ घर में, लड़का नहीं है घर पे, क्या हुआ होगा उसको। अभी मेरे माँ बाप को भी वही हो रहा है। मैं पिछले 1 महीने से बाहर घूम रहा हूँ, वो लोग, मेरी मम्मी बीमार हो गई है, अब समझिए। तो उन लोगों को वही टेंशन है कि साला क्या हुआ होगा, उनको क्या हुआ होगा। वो ऐसा क्यों ना बताना चाहिए देश को, देश के लोगों को, कौन सी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। इसी के साथ भारत माता की जय बोल देते हैं। हाँ, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय।